नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बढ़ती उम्र से जुड़ी तकलीफों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। अगली बड़ी खबर, पौष्टिक चावल 4 साल और मुफ्त मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। पीएमजीकेएवाई के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति पर 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पौष्टिक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने पर मुहर लगा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति पर 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पूरे व्यय को केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार का कहना है कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक्स पर कहा कि हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पौष्टिक चावल की आपूर्ति को जारी रखने का फैसला किया है। इस चावल से लोगों का स्वास्थ्य और बेहतर होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर 2280 किलोमीटर रोड नेटवर्क खड़ा करने का फैसला किया है। इससे दोनों राज्यों में बॉर्डर के आसपास के गांवों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। रोड बन जाने से उनका जीवन सुगम हो जाएगा। साथ ही रेल, सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि योजना पर 4,404 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगली खबर, रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार। रांची समेत झारखंड के कुछ भागों में गुरुवार को भी बारिश के आसार हैं। रांची में दोपहर बाद गरज के साथ बादल छाने और बारिश भी होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इधर रांची में बुधवार को शाम जोरदार बारिश हुई। लगभग सभी हिस्सों पर करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश से हर तरफ पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान खूंटी में 48.8, रांची में 36.2, हजारीबाग में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ आदि स्थानों पर 10 से 20 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में गुरुवार को भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने बताया कि दक्षिण और पश्चिमी दिशा में आने के कारण बादल छा रहे हैं। रांची समेत कुछ भागों में बारिश हो रही है, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद हवा के रूप में बदलाव होने से मौसम साफ होने की संभावना है। इधर लातेहार में वज्रपात से 4 और गुमला में वज्रपात से 1 की मौत। लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड स्थित ओरसा पाट में बुधवार की दोपहर हुई मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मृतकों में 30 वर्षीय संजय नागेसिया, 25 वर्षीय लल्लू नागेसिया, 30 वर्षीय रविशंकर नगेसिया और 25 वर्षीय जितेंद्र लोहरा शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को ओरसा पाट निवासी 13 लोग मानदेव नगेसिया के बगान के घेराव का काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने को सभी पास स्थित पुलिया के नीचे जाकर छिप गए। उसी दौरान वज्रपात हुआ और इसके चपेट में आधा दर्जन लोग आ गए। जानकारी मिलने के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए परिजन महुआटांड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। वहीं गुमला में भी वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग जगहों पर हुए वज्रपात में बहमनी निवासी 55 वर्षीय चुमनू उरांव की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वज्रपात की इस घटना से एक मवेशी के भी मरने की सूचना है। घटना बुधवार देर शाम की है। अगली बड़ी खबर, चतरा में मुठभेड़, 2 उग्रवादी ढेर।
चतरा जिले के सदर और वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित गनियो तरी जंगल में बुधवार की शाम टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर हरिंदर गंजू के दस्ते और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 उग्रवादी मारे गए और 1 घायल हुआ है। मुठभेड़ में सब जोनल कमांडर हरिंदर गंजू के भी मारे जाने की चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चतरा एसपी विकास पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गनिया तरी जंगल में उग्रवादी मौजूद हैं। इसके बाद सदर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। टीम में सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के अलावा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। अगली खबर, पंचायती राज में 15,610 पदों पर निकली भर्ती। बिहार पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विभाग में लगभग 15,610 पदों पर बहाली विधानसभा चुनाव से पहले कर ली जाएगी। सूचना भवन में प्रेस वार्ता में बुधवार को कहा कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के 29 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। वहीं 366 पदों पर अंकेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। निम्न वर्गीय लिपिक के 504 पद, पंचायत सचिव के 3,532 रिक्त पदों पर बहाली के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। वहीं 2096 तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत हैं और नियोजन कराई गई है। 6,570 लेखापाल और ग्राम कचहरी सचिव के 1,504 और 2,304 न्याय मित्र का नियोजन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा 694 डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन के लिए बेल्ट्रॉन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगेंगे ताकि कर्मी समय पर कार्यालय आएं। 1,392 पंचायतों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगले साल मार्च तक विभिन्न पंचायतों में 8,76,000 सोलर लाइटें लगा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। जेएसएससी की स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रकाश कुमार ने याचिका दायर कर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरी प्रक्रिया सीबीआई या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के कमेटी से जांच का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान काफी गड़बड़ी हुई है। पिछली परीक्षा में कई सवाल पूरी तरह दोहराए गए थे। प्रश्न पत्र जिस कवर में रखे गए थे उसका सील टूटा हुआ था। इसकी जानकारी भी उसी समय दी गई, लेकिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के साक्ष्य प्रार्थी के पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जेएसएससी ने झारखंड के 827 केंद्रों पर सीजीएल परीक्षा ली थी। इसमें 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी थी, लेकिन परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की ओर से गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर, सीजीएल की रिपोर्ट पर 14 को आयोग की बैठक। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पर 14 अक्टूबर को बैठक होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जांच कमेटी के अध्यक्ष रिपोर्ट पर चर्चा होगी और इसी आधार पर परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आयोग निर्णय जारी करने के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराएगा। सीजीएल के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की थी। इस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और जेएसएससी को जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था। आयोग ने इसके बाद जांच कमेटी गठित की। कमेटी ने शिकायतकर्ताओं को कई बार बुलाया और दस्तावेज मांगे, लेकिन अभ्यर्थियों ने जांच कमेटी की ओर से मांगे जाने वाले सारे दस्तावेजों को नहीं दिया। अंतिम मौका दिए जाने के बाद भी सभी शिकायतकर्ता भी नहीं पहुंचे। अगली बड़ी खबर, ओएनजीसी में 2,237 पदों पर निकली भर्ती, 25 तक कर सकेंगे आवेदन। वाइल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 15 नवंबर को परीक्षा होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। भर्ती उत्तरी क्षेत्र के 161, मुंबई सेक्टर के 310, पश्चिमी क्षेत्र के 547, पूर्वी क्षेत्र के 583, दक्षिणी क्षेत्र के 335, सेंट्रल सेक्टर के 249 पदों पर होना है। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है। उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में 10वीं, 12वीं और ITI पास या संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,050 रुपये प्रति माह और ट्रेंड अप्रेंटिस को 7,000 से 8,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिजली बोर्ड के दैनिक कर्मी कर सकेंगे 60 साल तक काम। बिजली बोर्ड के मानव दिवस कर्मी अब 60 साल तक काम कर सकेंगे। बुधवार को विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ के साथ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें आश्वासन मिला का किसी भी मानव दिवस कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। इससे पहले मानव दिवस कर्मियों को एजेंसी 40 से 45 साल की उम्र में हटा देती थी। अगर कोई काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो, लाचार हो जाता तो उसे भी हटा दिया जाता था। लेकिन अब सहमति बनी है कि ऐसे लाचार कर्मियों को विद्युत सब स्टेशन में काम पर लगाया जाएगा। उन्हें पोल पर चढ़ने का काम नहीं दिया जाएगा। विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ के अध्यक्ष भानु कुमार ने बताया कि पूजा के समय यह दैनिक कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा है। मानव दिवस कर्मियों के लिए अब 4 कैटेगरी में भुगतान भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 14 अक्टूबर को फिर होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 14 अक्टूबर को शायद झारखंड सरकार की अंतिम कैबिनेट हो, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में 14 अक्टूबर को दिन के 12 बजे से शुरुआत होगी। बैठक में जनता को ध्यान में रखकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ज्ञात हो कि इससे पहले 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक देर रात तक चली, जिसमें 81 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के क्रियान्वयन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति सहित कई अन्य बड़े फैसले लिए गए थे। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का 15 से हड़ताल पर जाने की घोषणा। झारखंड के 60,000 पारा शिक्षक 15 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन दे दिया गया है। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये बढ़ोतरी और ईपीएफ लागू करने की सहमति दी थी, जिसमें सरकार को 1,950 रुपये अपनी ओर से दिए जाने थे, लेकिन यह अब तक लागू नहीं किया जा सका। मोर्चा के आह्वान पर पारा शिक्षक 14 अक्टूबर को सभी जिलों में बैठक कर राज्य के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और गिरिडीह के सदर विधायक का 100 यात्रा निकालेंगे। वहीं 15 को पारा शिक्षक हड़ताल पर रहते हुए झारखंड सरकार का पुतला दहन करेंगे। 17 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से वेतनमान का वादा झूठा साबित हुआ। वहीं पारा शिक्षकों के सितंबर माह के मानदेय का भुगतान आज हो सकती है। अगली बड़ी खबर, राज्य में कुरियर सेवाएं अगले 4 दिनों तक रहेगी बंद। झारखंड कुरियर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बुधवार को बैठक हुई। अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अष्टमी से दसवीं शनिवार तक कुरियर कंपनियां पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रेम मित्तल ने बताया कि अगला दिन रविवार है, यानी सेवाएं 4 दिनों तक बंद रहेगी। बैठक में सचिव प्रदीप राजगढ़िया, बसंत मुरकरा, सुरेश शर्मा, दीपक पंकज सिंह सहित कई लोग उपस्थित। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएमओ का हवाला दे कृषि अधिकारियों से डेटा मांग रहे फ्रॉड। प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देकर किए जा रहे फर्जी कॉल से इन दिनों कृषि विभाग के पदाधिकारी काफी परेशान हैं। दरअसल विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को 2 मोबाइल नंबर 9038197598 एवं 7645924236 से कॉल आते हैं। कॉल करने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देकर बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। राज्य मुख्यालय को जब इसकी सूचना मिली तो इसको लेकर केंद्र से संपर्क किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नेशनल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की ओर से इस बाबत इनकार किए जाने के बाद बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्टेट नोडल अफसर प्रकाश कुमार ने सभी जिलों के सहकारिता पदाधिकारी और कृषि पदाधिकारियों को आगाह करते हुए किसी अनधिकृत व्यक्ति व संस्था को किसी प्रकार का डेटा शेयर नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं लैंप्स पैक्स को भी इस बाबत अवगत कराने को कहा है, ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड कॉल से बचा जा सके। अगली बड़ी खबर, राहुल और खरगे से मिले हेमंत, सीट बंटवारे पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। बताया जाता है कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के साथ देश और राज्य से जुड़े विभिन्न मसलों के साथ झारखंड में सीट शेयरिंग पर चर्चा की। सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर पहले भी उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने बैठक की थी। बता दें कि झारखंड के 81 सीटों में से कांग्रेस का 33 सीटों पर लड़ने का दबाव है। पिछली बार कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। आपसी सहमति के बाद इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले आधिकारिक घोषणा होगी। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अक्टूबर को चुनाव को लेकर केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बैठक हरमो स्थित सोहराई भवन में होगी। सांगठनिक विषयों पर भी बातचीत होगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। अब छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी राज्य की महिलाओं तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर झारखंड वासी की उन्नति उनकी सरकार का लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि जेल से लौट पिछले 3 माह में उनकी सरकार ने काफी तेजी से कार्य किया है और आगे हम इसी गति को और तेज करेंगे। मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, यह उनका संकल्प और वादा है। अगली बड़ी खबर, गोगो दीदी के बाद अब झामुमो सम्मान योजना पर घमासान। गोगो दीदी योजना को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। झामुमो ने इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने, दिग्भ्रमित करने समेत भ्रष्ट आचरण बताते हुए चुनाव आयोग से कहा कि अगर भाजपा की गोगो दीदी योजना सही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामुमो सम्मान योजना आरंभ करने की अनुमति दी जाए। इसके तहत झामुमो राज्य की महिलाओं को मासिक 2500 रुपये यानी साल में 30,000 रुपये देगी। झामुमो महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक और जिले का नाम आदि ऐसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपये और प्रति वर्ष 25,000 रुपये देने का वादा किया गया है। यह एक चुनावी हथकंडा है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने झामुमो की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गजब हाल है, लगता है इनको कंफ्यूजन हो गया है। झारखंड में झामुमो की ही सरकार है, तुरंत 2500 देना शुरू करें। फॉर्म भरवाने की क्या आवश्यकता है? साथ ही तकनीकी जानकारी यह है कि आचार संहिता से पूर्व आप स्वतंत्र हैं। अगली बड़ी खबर, झामुमो की मान्यता रद्द करे चुनाव आयोग। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने झामुमो पर वादाखिलाफी एवं जनता से चीट करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शीघ्र झामुमो का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य की जनता से वादों में एक भी पूरे नहीं किए। सरकार ने युवाओं के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियां देने, नौकरी नहीं देने पर स्नातकोत्तर डिग्री वालों को 7,000 रुपये एवं स्नातक डिग्रीधारियों को 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने, नहीं तो इस्तीफा देने। राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाकर प्रतिवर्ष जेपीएससी जेएसएससी का पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने, बालिकाओं के लिए पहली कक्षा में स्नातकोत्तर तक पढ़ाई निःशुल्क करने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने जैसे वादे किए थे। साथ ही पारा शिक्षकों को अस्थायी करने, राज्य में संविदा पर कार्य कर रहे सभी विभागों के कर्मियों को अस्थायी करने, प्रत्येक प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने, किसानों को ऋण माफ करने, पेट्रोल डीजल में सब्सिडी देने, गरीबों को 3 लाख रुपए का आवास देने, महिलाओं को प्रति माह चूल्हा खर्च देने, कन्याओं को विवाह में सोने का सिक्का देने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने जैसे वादे किए थे। उन्होंने कहा कि झामुमो ने केवल वादा खिलाफी ही नहीं किया बल्कि राज्य को खूब लूटा भी और लुटवाया। खान, खनिज, कोयला, बालू, पत्थर सबको लूटा।
सेना की जमीन भी नहीं छोड़ी। उन्होंने चुनाव आयोग से झामुमो की मान्यता खत्म करने की मांग की। अगली बड़ी खबर, नाबालिग से कुकर्म पर 20 साल की सजा। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी करार अभियुक्त प्रभुनाथ लोहरा उर्फ टूप्पा लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अभियुक्त को पॉक्सो मामले में 20 साल एवं बच्ची से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। अदालत ने 3 अक्टूबर को अभियुक्त को उक्त आरोप में दोषी करार दिया था। अभियुक्त बेड़ो निवासी है। पीड़िता की मां ने 27 मई 2020 को बेड़ो थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त ने खेल रही बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर घटना का अंजाम दिया था। अगली खबर, जानलेवा हमले में 5 अभियुक्तों को 10 साल कैद। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को 8 साल पुराने जानलेवा हमले मामले में दोषी करार 5 अभियुक्तों मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद गुलाम रसूल एवं मोहम्मद सादिक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि पीड़ितों को देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उक्त आरोपियों में 5 को 5 अक्टूबर को दोषी पाया था। उसी दिन सभी को जेल भेज दिया गया था। अगली खबर, आरोपी सबूत के अभाव में बरी। न्यायिक दंडाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने बुधवार को आर्मी में नौकरी देने के नाम पर ठगी मामले में ट्रायल केस फेस कर रही आरोपी शौकत अली को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के पैरविकार अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने सुनवाई के दौरान पक्ष रखा था। मामले में सुनवाई के दौरान गवाही देने कोई नहीं आया, जिसका लाभ आरोपी को मिला। घटना को लेकर नामकुम थाने में 25 फरवरी 2021 को कांड संख्या 165/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अगली खबर, नवचयनित 53 पीएलबी को जिले के सभी थानों में किए गए नियुक्त। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नवचयनित 53 पीएलबी को बुधवार को जिले के सभी थानों एवं ओपी में नियुक्त कर दी गई है। जिले के सभी थानों एवं ओपी में एक पीएलबी को नियुक्त किया गया है। डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने पीएलबी को निर्देश दिया कि थानों में आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और आवेदन में लिखकर डालसा कार्यालय में जमा करें। साथ ही उनके समस्याओं के उचित समाधान का हर संभव प्रयास किया जाना है। पीएलबी लोगों के आवेदन लिखने या अन्य कानून संबंधी जानकारी में उनकी मदद करेंगे। साथ ही सभी तरह की सहायता निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। नालसा के निःशुल्क कानून सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जरूरतमंदों की सहायता करना और लोगों को सहायता पहुंचाना ही पीएलबी का प्रमुख कर्तव्य है। अगली बड़ी खबर, खड़गपुर लोकल रद्द होने पर भड़के यात्री, स्टेशन पर हंगामा। टाटानगर स्टेशन में बुधवार शाम खड़गपुर लोकल रद्द करने एवं जम्मू तवी एक्सप्रेस को लेट से रवाना करने के खिलाफ यात्रियों का आक्रोश भड़क उठा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 100 से अधिक यात्रियों की भीड़ हंगामा करने लगी। यात्रियों के भड़कने पर स्टेशन ड्यूटी रेलकर्मियों में आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही। इधर साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आज से। दुर्गा पूजा पर रेलवे ने यहां के लोगों को बड़ी सौगात दी है। साहेबगंज से हावड़ा के लिए इंटरसिटी ट्रेन का शुभारंभ होने के अलावा तेजस राजधानी का भी स्टॉपेज साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर हो गया है। 10 अक्टूबर की दोपहर 1:45 पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव दिल्ली से ऑनलाइन इंटरसिटी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगली बड़ी खबर, पलामू में करंट से मजदूर की मौत, विरोध में हाईवे जाम। पलामू जिले के रामगढ़ कस्बे में हाई वोल्टेज बिजली करंट लगने से मंगलवार की शाम 44 वर्षीय प्रवासी मजदूर उदय शर्मा की मौत हो गई। एलटी लाइन में हाई वोल्टेज करंट लगने से यह हादसा हुआ। क्षुब्ध परिजन व ग्रामीणों ने 100 को बुधवार की सुबह में चैनपुर रमकंडा स्टेट हाईवे पर रखकर रोड जाम किया और बिजली आपूर्ति कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर गढ़वा में स्ट्रीट लाइट लगा रहे मिस्त्री की करंट से मौत। गढ़वा नगर परिषद के वार्ड 7 में स्ट्रीट लाइट लगा रहे मिस्त्री करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह पोल के नीचे गिर गया। उसके बाद गंभीर स्थिति में उसे सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। अस्पताल लाए जाने पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर गढ़वा में पूजा पंडाल से लौट रही युवती से गैंगरेप। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गाड़िया गांव निवासी मुकेश राम, रोहित मांझी,
कामेश मांझी और सोनू के विरुद्ध भंडरिया थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़िता का बयान लेकर मेडिकल जांच के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अपराधियों ने लूटपाट के लिए की फेरी वालों की हत्या। खबर चाईबासा की है, जहां गुदड़ी में बिहार के शिवहर और मोतिहारी के 3 फेरीवालों की हत्या लूटपाट के लिए की गई थी। हत्या को अंजाम अज्ञात अपराधियों ने दिया था। घटनास्थल से फेरीवालों के कपड़े के बंडल, 2 बाइक और तीनों के मोबाइल गायब थे। इससे लूटपाट को लेकर हत्या की बात कही जा रही है।